क्या कभी ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हों जहां लगे कि बस अटक गए हैं, जैसे कोई अनदेखी दीवार सामने आ गई हो और आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही ना दिख रहा हो? आज हम डॉक्टर हेनरी क्लाउड की किताब नेसेसरी एंडिंग से यही जानेंगे कि कैसे कुछ चीज़ों को सही समय पे अलविदा कहना असल में एक बेहतर भविष्य की तरफ हमारा पहला कदम हो सकता है। तो ये जो किताब है ना, ये उन लोगों के लिए सच में एक गेम चेंजर हो सकती है जो अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं। ये उन लोगों की मदद के लिए है जो उन चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं जिनका समय अब पूरा हो चुका है। तो चलिए गहराई से समझते हैं इसे। ये बात है तो छोटी, लेकिन बहुत गहरी है। जरा सोचिए इस बारे में। रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी आदतें हैं, कौन से रिश्ते हैं, या शायद कौन सी नौकरी है जो उस शानदार भविष्य के रास्ते में आ रही है जिसके सपने हम सब देखते हैं। कभी कभी जो चीज़ आज हमें आरामदायक लगती है ना, वही कल की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले उस एहसास की बात करते हैं जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया ही है, एक जगह पर अटक जाने का, फंस जाने का एहसास। चलिए स्टीफन की कहानी से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हर सुबह नींद खुलते ही एक अजीब सी बेचैनी, एक भारीपन महसूस होता है। काम पर जाते हैं, दिन गुजारते हैं, लेकिन अंदर से खालीपन है। यही स्टीफन के साथ हो रहा था। उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका सारा जोश, सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो सच्चाई का सामना करने से डरता था। और ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, किसी रिश्ते में, नौकरी में, या किसी पुरानी आदत में। तो फिर सवाल यह है कि इस फंसे हुए एहसास का हल क्या है? इसका समाधान उतना ही सरल है जितना एक बगीचे की देखभाल करना। और किताब में इसके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत शब्द इस्तेमाल किया गया है, छंटाई, यानी कि प्रूनिंग। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये अंत को एक फेलियर की तरह नहीं देखती, बल्कि ग्रोथ के लिए एक जरूरी चीज मानती है। जैसे एक माली गुलाब के पौधे से सूखी और बीमार टहनियों को काटता है ताकि उस पर नए खूबसूरत फूल खिल सकें, बिल्कुल वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी से उन चीजों को हटाना पड़ता है जो हमारी एनर्जी चूस रही हैं या हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो बात यह है कि ये छटाई भी 3 तरह की होती है। पहली है स्वस्थ पर सर्वश्रेष्ठ नहीं। हो सकता है कि कोई नौकरी अच्छी हो, पैसे मिल रहे हों, लेकिन क्या वो नौकरी असल में पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही है? दूसरा है बीमार और ठीक नहीं हो रहा। शायद कोई ऐसी दोस्ती जो अब सिर्फ तनाव और नेगेटिविटी देती है। और तीसरा मृत, यानी कोई ऐसा प्रोजेक्ट या सपना जो कब का दम तोड़ चुका है, लेकिन हम बस उसे ढोए जा रहे हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि कब किसी चीज को जाने देना है, कब उम्मीद करना सही है, और कब हम सिर्फ एक झूठी इच्छा के सहारे अटके हुए हैं। यहां असली उम्मीद और सिर्फ इच्छा के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई रिश्ता है जो अब खुशी नहीं दे रहा। अगर सामने वाला इंसान बदलने की कोशिश कर रहा है, कोई ठोस कदम उठा रहा है, तो ये असली उम्मीद है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बदल रहा और मन में बस ये चल रहा है कि अरे एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो ये महज इच्छा है। और यही वो सोच है जो हमें फंसाए रखती है। अब एक मिनट के लिए रुकते हैं और जिंदगी की किसी मुश्किल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और पूरी ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या कोई भी ठोस कारण है ये मानने का कि कल आज से बेहतर होगा, या ये सिर्फ एक चाहत है कि काश ऐसा हो जाए? हाँ, मुझे पता है ये सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हम सब जानते हैं कि जरूरी अंत करना इमोशनली कितना मुश्किल हो सकता है, और इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं। और ये स्लाइड हमें बिल्कुल साफ साफ बताती है कि ऐसा क्यों होता है। हम डरते हैं आने वाले कल की अनिश्चितता से, किसी का दिल दुखाने से, उस उदासी से जो किसी को छोड़ने पर होती है। और ये डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है। हम सभी इन डरों का सामना करते हैं। जरूरी बात यह है कि इन डरों को खुद पर हावी ना होने दिया जाए। इन्हें स्वीकार करना ही इन्हें पार करने का पहला कदम है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही पॉजिटिव और उम्मीद भरी सोच के साथ आगे बढ़ाते हैं कि एक अंत के बाद आखिर आता क्या है। इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, हर जरूरी अंत एक शानदार नई शुरुआत का वादा है। ये एक दरवाजा बंद करने जैसा है ताकि एक नया दरवाजा खुल सके। अंत कोई सजा नहीं है, बल्कि एक मौका है जिंदगी में एक नए और बेहतर चैप्टर को शुरू करने का। तो आज का ये विश्लेषण इस एक सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिए, इस पर विचार कीजिए, क्योंकि इसका जवाब जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो अगर आज की इस चर्चा ने कहीं भी कुछ भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे किसी ऐसे के साथ शेयर जरूर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें आपके विचार जानने का इंतजार रहेगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ।